Welcome, students. Today we are going to discuss Chapter 8 Human Health and Disease, and the topic for today's discussion is AIDS. So, first of all, what is AIDS? The full form of AIDS is Acquired Immunodeficiency Syndrome. It is a chronic, potentially life threatening condition caused by the human immunodeficiency virus, which is also called as the HIV virus. It damages our immune system. HIV interfere with the body's ability to fight infections and disease. तो बेसिकली जो एड्स है, इट इज़ अ टाइप ऑफ इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द वायरस ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ये जो वायरस है, ये हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है। बेसिकली बॉडी में लिम्फोसाइटिक सेल्स है, उसमें एक टाइप की टी सेल्स होती है, उसमें भी एक हेल्पर टी सेल विशेष टाइप होता है। इस हेल्पर टी सेल को इन्फेक्ट करता है, जिससे कि बॉडी जो है इट इज़ अनेबल टू फाइट और प्रोटेक्ट इट सेल्फ फ्रॉम द वेरियस काइंड्स ऑफ इन्फेक्शंस। AIDS is a set of symptoms caused by the HIV virus. A person is said to have AIDS when the immune system is too weak to fight off infections, and they develop certain symptoms and illnesses which are known as the opportunistic infections. This is the last stage of HIV when the infection is very advanced, and if left untreated, it will lead to the death of the person. तो एक्चुअली जो एड्स है, ये HIV इन्फेक्शन की एक लास्ट स्टेज है जिसमें कि व्यक्ति का जो इम्यून सिस्टम है वो इतना ज़्यादा वीक हो जाता है दैट इट इज़ अनेबल टू फाइट विद द वेरी स्मॉल काइंड ऑफ इन्फेक्शंस ऑल्सो। ये जो इन्फेक्शंस होते हैं, छोटे छोटे इन्फेक्शन, दिस इन्फेक्शंस आर कॉल्ड एज द अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। जैसे ही बॉडी का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, सराउंडिंग में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, दे एंटर इन द बॉडी एंड फाइनली दे इन्फेक्ट the body. So AIDS is the last stage, we can say, of the HIV infection. Now, अभी हमने बात करी कि AIDS is the advanced stage of the HIV infection. तो then it is necessary to know what is HIV. तो HIV, human immunodeficiency virus, it is a kind of virus which attacks the cell in the immune system. Previously, this HIV virus is known as the human cell leukemia virus, HCLV। पहले इसे HCLV वायरस के नाम से जाना जाता था बिकॉज इट इज़ बिलीव्ड दैट इट इज़ अ काइंड ऑफ कैंसर जो कि बॉडी की WBCs को इन्फेक्ट करता है, या बॉडी के जो सर्कुलेटरी सिस्टम में RBC WBC प्रेजेंट है उससे रिलेटेड ये कोई डिजीज़ है। देयरफॉर इनिशियली दिस वायरस इज नेम्ड एज ह्यूमन सेल ल्यूकेमिया virus, but later on it is discovered that actually it is not a kind of blood cancer, but it infect or it affect body's immune system, then it is named as human immunodeficiency virus. ये जो वायरस है, दिस वायरस डिस्ट्रॉय अ टाइप ऑफ WBC इन द इम्यून सिस्टम कॉल्ड एज T helper cell or helper T cell, which is also referred as CD4 or CD4 cells, and uses these cells to make copies of itself. तो ये जो वायरस है बॉडी में एंटर करता है किसी तरह से, और फिर ये बॉडी के अंदर जाकर हेल्पर टी सेल्स जो होती है, जिन्हें CD4 सेल्स भी कहा जाता है, उनको इन्फेक्ट करता है, और फिर इन्हीं सेल्स को यूज़ करता है अपनी खुद की ही मल्टीपल कॉपीज़ प्रिपेयर करने में। As HIV destroys more CD4 cells and make more copies of itself, it gradually weakens a person's immune system. अब जैसे जैसे HIV वायरस जो है CD4 सेल्स को डिस्ट्रॉय करता चलता है और अपनी मोर एंड मोर कॉपीज प्रिपेयर करता चलता जाता है, तो जैसे जैसे हेल्पर टी सेल का नंबर कम होते जाता है, व्यक्ति का जो इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर होते जाता है। क्यों कमज़ोर होते जाता है? बिकॉज हेल्पर टी सेल्स हेल्प्स इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स और एंटीजन इन द सेल्स। बॉडी में बाहर से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया वायरसेस एंटर करते हैं, हेल्पर टी सेल का यह फंक्शन है कि वो उसको आइडेंटिफाई करे। और HIV इन्फेक्शन के केस में ये होता है कि HIV इन्फेक्शन जो है ये बॉडी के जो CD4 सेल्स है, इसके काउंट को, इनके नंबर्स को कम करता है, और जब कोई दूसरा वायरस या बैक्टीरिया बॉडी में एंटर करता है तो बॉडी का इम्यून सिस्टम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, जिससे कि वो जो दूसरा इन्फेक्शन हो रहा है वो बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा सीवियरली फैल जाता है, देन इट अफेक्ट द होल बॉडी। Then, if HIV is left untreated,
it makes up to 10 to 15 years for the immune system to be so severely damaged that it can no longer defend itself. However, the rate at which HIV progresses varies depending on age, general health, and background. अगर एच आई वी इन्फेक्शन को सपोज इफ एच आई वी वायरस एंटर इन द बॉडी एंड देन इट स्टार्ट मल्टीप्लाइंग, तो इन द वेरी बिगनिंग, शुरू में जो है ये बॉडी में जाते से एकदम से मल्टीप्लाई नहीं करता है. फर्स्ट इट एंटर इन द बॉडी, इट इन द एंटर इन द सेल, इट प्रिपेयर इट्स कॉपी एंड देन इट अडेप्ट इट सेल्फ अकॉर्डिंग टू द पर्सनस इंटरनल एनवायरमेंट ऑफ द सेल. अगर इस पीरियड में हम इसको किसी ब्लड टेस्ट की हेल्प से डायग्नोस करने की कोशिश भी करें तो वी कैन नॉट आइडेंटिफाई, वी कैन नॉट ट्रेस द presence of this virus in the body. So this period in which it cannot be traced whether while it is present in the body is called as the window period. तो उस समय में जब ये बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है लेकिन इसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, इसे हम कहते हैं इसका विंडो पीरियड. अब ये जो पीरियड है, एक बार ऑर्गेनिज्म जो सेल जो है, वायरस जो है पूरा कंप्लीट कर लेता है, देन इट प्रिपेयर इट्स मल्टीपल कॉपी और फिर ये बॉडी में बहुत तेज़ी से फैलना शुरू करता है और बॉडी के दूसरे सिस्टम्स को भी ये अफेक्ट करना शुरू करता है. तो इसका जो एडवांस स्टेज होता है, लास्ट स्टेज, जिसे कि हमने कहा है एड्स, वो पहुंचने में बहुत टाइम लगता है, जो कि डिपेंड करता है व्यक्ति की इम्यून सिस्टम की कैपेबिलिटी पे कि हाउ इट इज़ एबल to resist with the disease causing organisms. Now, what are the signs or symptoms of the AIDS? सबसे पहली चीज, AIDS itself do not have any infection of itself, symptom of itself. इसके अपने खुद के कोई symptom नहीं होते हैं. The symptoms which are appeared in the body is actually caused by some other infections. So some of these symptoms are sweat, chills, recurring fever, chronic diarrhea, swollen lymph nodes or lymph glands, persistent white spots or unusual lesions on tongue or in the mouth, persistent unexplained fatigue, weakness, unexpected weight loss, skin rashes or bumps. So these are the general characteristic features of the HIV infection or the advancement of AIDS. Now, how this HIV virus, human immunodeficiency virus, transmit from one person to another person? First of all, it is a sexually transmitted disease. So it is a kind of STD. तो ये there are various modes of its transmission. These are: first, sexual contact with the infected person. Number two, sharing infected needles, as in case of intravenous drug abusers. Number three, transfusion of contaminated blood. And last method is infected mother to his child through the placenta. तो बेसिकली जो HIV है वो चार मेन मेथड से फैलता है. पहला है अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स, दूसरा है थ्रू इन्फेक्टेड नीडल्स कि सेम नीडल इज यूज्ड अगेन एंड अगेन बाय डिफरेंट पीपल्स, तो ये फिर उससे फैलता है. तीसरा है ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटेमिनेटेड ब्लड, तो जब किसी एक व्यक्ति का कंटेमिनेटेड ब्लड विच इज़ ऑलरेडी कंटेमिनेटेड बाय HIV वायरस, किसी व्यक्ति का ब्लड जिसमें ऑलरेडी HIV है, व्हेन वी ट्रांसफ्यूज दिस ब्लड टू एनी अदर पर्सन, अगर वो किसी व्यक्ति को ब्लड की ज़रूरत है और हमने उसको जो ब्लड दिया है उस ब्लड में HIV वायरस है, देन द पर्सन हु इज गेटिंग द ब्लड, पेशेंट, ही ऑल्सो गेट HIV विद इट. द लास्ट मेथड इज जो इन्फेक्टेड मदर है तो उसके प्लेसेंटा से होता हुआ ये उसके जो एम्ब्रियो है या जो ऑफस्प्रिंग है उसको ये डिजीज़ मिलती है या वायरस मिलता है. देन हाउ वी कैन डायग्नोस द HIV और एड्स? तो देर आर डिफरेंट मेथड्स आर यूज्ड टू ट्रेस द प्रेजेंस ऑफ HIV वायरस इन द बॉडी. अब इसका फर्स्ट जो है स्क्रीनिंग टेस्ट है, स्क्रीनिंग टेस्ट है, दैट इज ELISA टेस्ट. इट इज़ अ वेरी फेमस टेस्ट एंड द फुल फॉर्म ऑफ ELISA इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट assay. Second test that is used for the confirmation of the disease or the presence of virus in the body, that is Western blotting technique or Western blot test. This test is used to detect the presence of antibodies or protein in the patient's blood or serum.
ELISA is a technique which can detect and even quantitate extremely small amount of a protein or antibody or antigen with the help of enzymes. The commonly used enzymes are peroxidases and alkaline phosphatase. Second one is Western blot technique, is the culturing of blood and testing plasma for the presence of virus. Third test is the viral load test, which measures the amount of virus in the blood. Uh, it helps in determining the probable progression of the disease. तो जो एड्स का जो डायग्नोसिस है, एचआईवी का जो वायरस का जो डायग्नोसिस है, 3 मेथड से किया जा सकता है। पहला है एलिजा टेस्ट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। सेकंड जो कंफर्मेटरी टेस्ट है कि प्रेजेंस को पक्का करने के लिए कि बॉडी के अंदर वायरस प्रेजेंट है, एचआईवी प्रेजेंट है, दैट इज एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट, वो है वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। और लास्ट है वायरल लोड टेस्ट कि बॉडी के अंदर कितना अमाउंट में वायरस प्रेजेंट है और कितनी तेज़ी से वो फैलकर डिजीज़ को स्प्रेड करेगा या अपने कैरेक्टर्स को बॉडी में एक्सप्रेस करेगा। तो दिस आर द वेरियस मेथड्स फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एड्स और एचआईवी। नाउ द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज वेरी क्लियर दैट एड्स डू नॉट हैव एनी ट्रीटमेंट, इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। हाँ, बिफोर द एक्सप्रेशन ऑफ द बिफोर द एडवांसमेंट ऑफ द वायरस, if it is detected in the early stages of the HIV infection, अगर HIV इन्फेक्शन को उसके HIV वायरस को इन्फेक्शन की अर्ली स्टेजेस में किसी तरह से डिटेक्ट कर लिया जाए तो वी कैन कंट्रोल इट्स प्रोग्रेशन, हम इसके बॉडी में फैलने की स्पीड को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो सम ऑफ द ड्रग्स विच आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस आर AZT, that is azithromycin, DDI and foscarnet. These drugs inhibit द एंजाइम्स ऑफ HIV। तो ये जो केमिकल सब्सटेंसेस है, ये जो ड्रग्स हैं, ये क्या करते हैं बॉडी के अंदर HIV जो वायरस है इसकी मशीनरी में, इसके मल्टीप्लिकेशन में जो एंजाइम्स यूज़ होते हैं उन एंजाइम्स के बनने की स्पीड को कम करती है या उनको रोकती है, जिससे कि बॉडी में वायरस जो HIV वायरस है इसके मल्टीप्लाई होने की स्पीड बहुत धीमे हो जाती है। Highly active antiretroviral therapy, which is also called as the HART, is a combination of 3 or more antiretroviral agents. This technique is called as the triple therapy or HART, which has been highly effective in reducing the number of HIV particles in the bloodstream and as a result increase the CD4 count. तो ये जो ड्रग्स हैं ये बॉडी के अंदर HIV वायरस के नंबर को कम करने में हेल्प करती है, क्योंकि ये उसके जो वायरस की मशीनरी में मल्टीप्लिकेशन में यूज़ होने वाले एंजाइम्स हैं उनको, उनके मैकेनिज्म को, उनकी एक्टिविटी को इनहिबिट करती है, रोकती है। तो जिससे बॉडी में अगर HIV कम होगा तो CD4 सेल्स का काउंट बढ़ेगा, हेल्पर टी सेल का काउंट बढ़ेगा, जिससे कि बॉडी की इम्यून जो कैपेबिलिटी है वो मेंटेन होती है, रिस्टोर करने में हेल्प मिलती है। नाउ the method of prevention of AIDS. National AIDS Control Organization or NACO and many other government, non-governmental organizations are doing a lot to create awareness among the people. Number 2, ensuring use of disposable syringes. Number 3, screening blood from blood bank before the transfusion. And last, advocating safe sex practices. So these are the various methods which helps to prevent the spread of HIV virus or AIDS. Thanks for watching.